अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक आई। इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑफ द आई। इसकी एटियोलॉजी क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड सिक्रीशन। मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है। इसके अलावा मोरेक्सेला की स्पीशीज़, प्रोटियस की स्पीशीज़ और क्लेप्सेला की स्पीशीज़ भी ये कंजंक्टिवाइटिस कॉज करा सकती हैं। मोस्ट कॉमन कहते हैं एक तरफ से और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ये होती है। सिम्टम्स के क्या होते हैं? एक्यूट ऑनसेट ऑफ रेडनेस, फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इंडिविजुअल कंप्लेन करते हैं कि उसकी आंख में कुछ है, उसको लग रहा है कि उसकी आंख के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है। फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, बर्निंग होती है और डिस्चार्ज निकल रहा होता है। और जब सुबह को सो के उठता है तो जो आईलिड्स होती हैं दे आर फ्रीक्वेंटली ग्लूड टुगेदर एंड दे आर डिफिकल्ट टू ओपन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट ड्यूरिंग द नाइट। साइंस के होते हैं जो अगर माइल्ड फॉर्म होगी तो उसमें जो रेडनेस होगी वो मैक्सिमली फॉर्निक्स और पैल्पेबल पार्ट्स ऑफ कंजंक्टिवा मिलेगी। अगर तो सिवियर फॉर्म का म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस होगा तो होल कंजंक्टिवा वुड बी हाइपरीमिक विच इज़ नोन एज पिंक आई। पूरा कंजंक्टिवा लाल हो रहा होता है विच इज़ नोन एज पिंक आई, कि पूरी आंख आपकी पिंक रंग की हो रही होती है। डिस्चार्ज इज म्यूकोप्यूरुलेंट एज द नेम सजेस्ट एंड द फ्लेक्स ऑफ म्यूकस में बी प्रेजेंट इन द फॉर्निक्स। आईलिड मार्जिन के लेवल पे भी म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा। आई लैशेस में भी मेटेड बाय द डिस्चार्ज। पेपलरी रिएक्शन इज माइल्ड। विजुअल एक्विटी याद रखने के विजुअल एक्विटी इज नॉर्मल। इंडिविजुअल को सही नज़र आ रहा होता है लेकिन उसकी आंखों में एक बर्निंग सी, इचिंग सी सेंसेशंस हो रही होती हैं और वो क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। इसमें कोई लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है? कंजंक्टिवा की इरिगेशन कराई जाए जिससे जितने भी डिस्चार्ज होते हैं कंजंक्टिवा में वो रिमूव कर दिया जाता है। वैसे तो 60% केसेस में ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, खुद ही विद इन अ वीक ट्रीट हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर तो इंडिविजुअल ज़्यादा कंप्लेन करे बर्निंग सेंसेशंस की तो हम ये लिड हाइजीन भी करा सकते हैं जिसमें वी क्लियर द एक्सुडेट एंड क्रिस्ट फ्रॉम द लिड मार्जिन एंड आई लैशेस। टॉपिकल एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स दे सकते हैं, टॉपिकल आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन या मोक्सीफ्लोक्सासिन के डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। या तो वो हर 2 घंटे बाद डालने होते हैं या हर 6 घंटे बाद डालने होते हैं एक दिन में। और हम सोने से पहले एक टॉपिकल ऑइंटमेंट्स भी दे सकते हैं लाइक पॉलीफैक्स, टोब्रामाइसिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू म्यूकोप्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस। आई होप इस समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।